दशहरा, जिसे विजय दशमी भी कहा जाता है, केवल रावण के वध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह धर्म, मर्यादा और विनम्रता की अद्भुत मिसाल भी प्रस्तुत करता है। इस पर्व के पीछे अनेक रहस्य और गहन भावार्थ छिपे हैं, और उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण के वध के बाद भगवान शिव से क्षमा याचना की थी। यह घटना यह बताती है कि ईश्वरत्व प्राप्त करने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि विनम्रता और मर्यादा का पालन भी उतना ही आवश्यक है। किंवदंती है कि जब रावण का वध हुआ और युद्ध समाप्त हो गया, तब श्री राम ने विजय का उत्सव नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान किया और उनके चरणों में क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, मैं जानता हूँ कि रावण आपका परम भक्त था। उसका वध करके मैंने आपके भक्त का वध किया है। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। यह दृश्य जितना आश्चर्यजनक है, उतना ही गहन भी, क्योंकि एक विजेता राजा जिसने धर्म की रक्षा हेतु अधर्म का संहार किया, वह भी विनम्र होकर ईश्वर से क्षमा मांगता है। यह प्रसंग कई गूढ़ प्रश्न उठाता है। क्या देवता भी गलती कर सकते हैं? क्या धर्म की रक्षा करते हुए भी कोई आत्ममंथन आवश्यक है? श्री राम का यह आचरण इन प्रश्नों के उत्तर में एक गहरी दृष्टि प्रदान करता है। श्री राम जानते थे कि धर्म का पालन केवल बाह्य रूप से युद्ध जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि भीतर से भी विनम्र और न्याय संगत होना उतना ही आवश्यक है। रावण चाहे कितना भी अधर्मी क्यों न रहा हो, वह शिव का भक्त था और उसकी तपस्या, विद्वत्ता और बल को श्री राम ने हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा। रामायण में भी यह उल्लेख है कि श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि रावण अब मारा जा चुका है, लेकिन उसकी विद्वता और ज्ञान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसी कारण लक्ष्मण को आदेश दिया गया कि वे रावण से जीवन का अंतिम ज्ञान प्राप्त करें। यह बताता है कि श्री राम के लिए युद्ध केवल जीत का साधन नहीं था, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन को समझने का एक मार्ग भी था। श्री राम की यह क्षमा याचना यह सिद्ध करती है कि ईश्वर का स्वरूप केवल दंड देने वाला नहीं होता, बल्कि वह करुणा, न्याय और संभव का भी प्रतीक होता है। उन्होंने अपने कर्म के प्रति उत्तरदायित्व स्वीकार किया और यह दर्शाया कि यदि किसी कार्य से किसी श्रद्धा या भावना को ठेस पहुंचे, तो क्षमा मांगने में कोई छोटापन नहीं होता। यही मर्यादा पुरुषोत्तम होने की पहचान है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति होती है। कोई भी कार्य, इवन इफ डन विद राइचियस इंटेंशन, यदि उसमें अभिमान आ जाए तो उसका प्रभाव बदल सकता है, लेकिन जब कार्य के बाद भी आत्मनिरीक्षण और नम्रता बनी रहती है, तभी वह सच्चा धर्म कहलाता है। दशहरे के इस गूढ़ पहलू को समझना आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। जब व्यक्ति सत्ता, विजय या अधिकार प्राप्त करता है, तो वह अक्सर स्वयं को सर्वोच्च मान बैठता है। लेकिन श्री राम ने यह सिखाया कि चाहे आप राजा हो या भगवान, विनम्रता और उत्तरदायित्व का भाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक शिव भक्त रावण के वध के बाद भी श्री राम ने स्वयं को न्यायाधीश नहीं माना, बल्कि शिष्य की भांति भगवान शिव के सामने नतमस्तक हुए। इसलिए दशहरा केवल बुराई की हार का उत्सव नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण, कर्तव्य बोध और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी है। जब रावण का पुतला जलाएं, तब केवल उसके अहंकार को न जलाएं, बल्कि अपने भीतर के अभिमान, कठोरता और असंवेदनशीलता को भी त्यागें। और श्री राम की तरह विजय के क्षण में भी विनम्र रहना सीखें। यही दशहरे का सबसे बड़ा संदेश है।